हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल एसिड, क्षार बेस एंड लवण सॉल्ट। ठीक है, अब देखिए क्या होते हैं ये अम्ल और क्षार। हम देखिए दोनों में डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे तो अपन को ईजी हो जाएगा लर्न करना। तो देख लेते हैं अपन बारी बारी से। देखिए इसके अंदर जो मैंने इधर लिखे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ आरेनियस, ब्रोंस्टेन लोरी एंड लोइस, इन्होंने अवधारणाएं दी थी अम्ल और क्षार की। ठीक है, कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो आरेनियस के अनुसार, आरेनियस जो है साइंटिस्ट, उसके अनुसार जो H+ आयन देते हैं, मतलब अगर हम इनको किसी भी मतलब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, मतलब वाटर ले लिया, अगर इन्होंने सॉल्वेंट मतलब विलायक वाटर ले लिया और उसके अंदर मैं अगर किसी भी एसिड को डिसॉल्व करती हूँ तो वो क्या देता है, कोई भी अम्ल है उसको मैंने किसी विलायक में विलय किया है और वो विलय होने के बाद उस विलायक में H+ आयन देता है, तो उनको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और वह कोई भी क्षार मतलब जो कि OH- आयन दे रहा है, कोई भी मतलब अपने पास यौगिक है जो कि OH- आयन दे रहा है, वो क्या कहला रहा है, क्षार। याद रह जाएगा कि इसने क्या लिया, विलायक H2O लिया आरेनियस ने, और आरेनियस ने क्या बोला, H+ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। जो OH- देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। फिर आया ब्रोंस्टेन लोरी, उसने बोला कि क्या HOH लगा रखा है तुमने, विलायक ले रखा है। तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ प्रोटॉन को जानता हूँ, प्रोटॉन को H+ कोई प्रोटॉन बोलते हैं, मैं सिर्फ प्रोटॉन को जानता हूँ कि जो प्रोटॉन देते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इसने प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में दे दिया। लेकिन जब लुईस आया, लुईस ने देखा कि इसने विलायक यूज किया हुआ था, अगर विलायक नहीं हो तो हम एसिड बेस कैसे पता लगाएंगे। फिर ब्रोंस्टेन ने पता लगाया कि जो H+ दे रहे हैं, जिसके पास H+ है, जो और दे रहा है वो ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार क्या है, अम्ल है, और जो H+ ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, वो क्षार है। अब जिसके पास H+ नहीं है उसका कैसे पता लगाएं कि वो एसिड है या बेस है। तो लुईस ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, अष्टक कंप्लीट है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। और जिनका अष्टक अपूर्ण है, मतलब जिनके अष्टक में इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा वो क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल। अम्ल मतलब लेगा। ठीक है, और जो लुईस जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान देता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। अब देखिए हम लिटमस पत्र के आधार पर भी पता लगाते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो लिटमस पत्र दो तरीके के होते हैं, एक तो नीला लिटमस पत्र और एक लाल लिटमस पत्र। तो नीला मतलब मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, अनिल, आ फॉर अम्ल, नी फॉर नीला, और लाल। अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। सिर्फ आपको अनिल याद रखना है कि अम्ल वो होते हैं जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इसका जस्ट रिवर्स बेस में कहलाएगा कि जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अच्छा, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अम्ल होते हैं। और जो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कैसे हो, कड़वे हो, तो कैसे होते हैं, क्षार। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्षार निम्न में से क्षार होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, जो कि H+ आयन देते हैं, जो कि H+ आयन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। तो उपरोक्त में से सभी, तो अपना आंसर उपरोक्त में से सभी आ जाएगा। ऐसे क्षार के गुणों को देखकर भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। और आरएनएस के अनुसार H+ देगा, H- देता है और OH- देता है, तो ये आरएनएस के अनुसार है। ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार प्रोटॉन की अवधारणा दी थी, जो प्रोटॉन देते हैं लेते हैं। और लुईस के अनुसार इसने इलेक्ट्रॉन युग्म की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये थ्योरीज लर्न रखनी है। ठीक है, अब देखिए अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। एक तो आता है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल मतलब जो कि कैसे होते हैं,
बहुत ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होते हैं और 100% क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। HCl प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है और H2SO4 भी प्रबल अम्ल है। तो ये कैसे हैं, प्रबल अम्ल में आते हैं। HClO4 भी प्रबल अम्ल में आता है। एक और अम्ल है HClO4 जो कि अधातुओं में ऊपर से नीचे बढ़ने पर इनकी जो एसिडिटी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। एसिड भी अम्ल को ही बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल के अंदर देखिए जो हमारे ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं ना, जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड याद रखना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम का है। एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक अम्ल CH3C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल को आप इस तरीके से याद रखिए कि चाउमीन दिख रही है आपको बस, और चाउमीन के अंदर व्हाइट व्हाइट डालता है ना वो खट्टा करने के लिए, वो क्या डालता है, विनेगर डालता है ना, कहते हैं ना आप विनेगर और डाल दो इसके अंदर। तो विनेगर क्या है, एक तरीके से एसिटिक अम्ल ही है, ठीक है। इसका जनरल नाम क्या है, विनेगर। ये फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब जैसे ऐसे याद रखो कि चींटियां चल रही हैं, फॉर्मिक एसिड जैसे चींटियां चल रही हैं, छोटी छोटी चींटियां चल रही हैं, तो ये क्या कर रही हैं, इनके पास क्या है, लाल जो कलर की चींटियां हैं उनका जो कलर है वो किसकी वजह से है, फॉर्मिक एसिड की वजह से। ये भी क्या है, दुर्बल। और H2CO3 भी कैसा है, हाइड्रोनिक अम्ल कैसा है, H2CO3 भी दुर्बल अम्ल है। हाइड्रो अम्ल जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, हाइड्रोम HCl, HBr, HF, ये क्या है, हाइड्रो अम्ल है। और ऑक्सी अम्ल, इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, उनको क्या बोल रहे हैं, ऑक्सी अम्ल, H2SO4। तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। निम्न में से ऑक्सी अम्ल है, HCl दे दिया, HBr दे दिया और ये दे दिया, HF दे दिया और H2SO4 दे दिया, तो H2SO4 आप टिक कर सकते हो, ठीक है। क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार में वही प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब देखिए जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि यहाँ पर हमारी सबसे पहले पीरियडिक टेबल के अंदर NS1, यहाँ पर सबसे पहले कौन आ रहा था, हाइड्रोजन जिसकी स्थिति फिक्स नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा आ रहा था, लिथियम, लीना क्यों रोबे सास फोरे, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये हाइड्रोक्साइड, मतलब इसके अंदर जो ये OH से जुड़ेंगे, क्योंकि ये कैसी है, क्षारी धातु है और इनसे OH जुड़ जाए तो इनकी क्षारीयता और बढ़ जाएगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसी हैं, प्रबल क्षारीय धातु हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं, प्रबल क्षार हैं इनके सारे। और इधर भी एक और आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब क्या हैं, प्रबल क्षार हैं। दुर्बल क्षार जो कि उस साइड वाली जैसे D ब्लॉक एलिमेंट्स थे, इसमें FeOH का होल ट्वाइस बना रहा है, ये दुर्बल क्षार में आ रहा है। NH4OH का NH4OH बना रहा है, ये भी दुर्बल क्षार के अंदर आ रहा है। लेकिन जो हमारी S ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उनके साथ जो भी हाइड्रोक्साइड जुड़ रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, प्रबल क्षार बना रहे हैं, याद रह जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारणी आपको याद रखनी है, याद मैं करवा दूंगी आप लोगों को अभी 2 मिनट के अंदर। चलिए भाई देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, अभी रुको, देखिए सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल संतरा, सिट्रिक अम्ल संतरा याद रखिए, सिट्रिक सा फॉर सिट्रिक, सा फॉर संतरा, ठीक है। अब संतरे जैसा ही कौन है, नींबू भी है और कौन है, मौसमी भी है। तो देखिए सिट्रिक अम्ल किस में प्रेजेंट है, खट्टे फलों में, नींबू में, नारंगी में, संतरे में, और किस में, अपनी मौसमी जो है उसके अंदर, जो जिसकी स्ट्रक्चर एक जैसी लगती है ना आप लोगों को, तो उसके अंदर सिट्रिक अम्ल प्रेजेंट है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड जो मैंने आप लोगों को याद कराया था, किसमें मिल रहा था, सिरके के अंदर, ये याद रखना है, सिरके के अंदर मिल रहा है और फलों के रसों में भी मिलता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल किसमें मिल रहा है, आप लोगों को पता है किसमें मिल रहा है, संतरे में मिल रहा है। और संतरे जैसा कौन है, छोटा रूप, नींबू, उसके बाद मौसमी, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें सिट्रिक अम्ल मिलता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है भाई, दूध में मिलता है। लैक्टिक अम्ल किसमें मिल रहा है, दूध में मिल रहा है, दूध पी रहे हैं और लैक्टिक अम्ल ले रहे हैं। फॉर्मिक अम्ल को देखकर क्या आना चाहिए, लाल चींटियां याद में आनी चाहिए। लाल चींटियां जैसी हैं तो लाल बर्र भी तो है ना, क्या अपना बी भी तो है, और बिच्छू में भी क्या है, लाल
चींटियां, बर्र और बिच्छू में क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड मिल रहा है। अब बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, तो सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें मिल रहा है? कसीस के तेल में मिल रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें मिल रहा है? कसीस के तेल में मिल रहा है। और नाइट्रिक अम्ल शोरा में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? शोरा में मिल रहा है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, किसमें मिल रहा है? शोरा में मिल रहा है। बेंजोइक अम्ल किसमें मिल रहा है? घास और पत्ते और मूत्र में मिल रहा है। क्या? बेंजोइक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें मिल रहा है? सारेल के वृक्ष में और टमाटर में। ऑक्सैलिक अम्ल कैसा है? ऑक्सैलिक अम्ल भी खट्टा होता है, जो कि किसमें मिलता है? टमाटर के अंदर मिलता है, ठीक है, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल। आज से कभी भी टमाटर खाएंगे तो उसमें पूछेंगे किससे? भाई बहनों से, कि इसमें कौन सा अम्ल है? ऑक्सैलिक अम्ल है। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल याद रखना है भाई कि मैलिक अम्ल किसमें मिल रहा है? देखिए, सेब में मिल रहा है, केले में मिल रहा है, संतरे के अंदर नहीं मिल रहा है, संतरे के छिलके के अंदर मिल रहा है, जैसे व्हाइट, आलू के अंदर मिल रहा है, गाजर में मिल रहा है, ठीक है, किसमें मिल रहा है? ये मैलिक अम्ल सेब में मिल रहा है, केले में मिल रहा है, संतरे के छिलके में मिल रहा है। देखिए, संतरे के अंदर तो कौन सा है? हमारा सिट्रिक अम्ल, लेकिन संतरे के छिलके के अंदर क्या मिल रहा है? मैलिक अम्ल। और आलू और गाजर में मिल रहा है। और टार्टरिक अम्ल किसमें मिल रहा है? इमली। टार्टरिक मतलब दांत ऐसे हो जाते हैं ना, टार्टरिक इमली खा के, तो टार्टरिक अम्ल किसमें मिल रहा है? इमली में। याद हो जाएंगे भाई, याद हो जाएंगे। चलिए एक दो बार देखिए इसको और लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि किसके अंदर क्या मिल रहा है। बढ़े आगे, ठीक है। अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसको क्या बोला था भाई? सिरका, सिरका के अंदर मिल रहा था। बेंजोइक अम्ल किसके अंदर मिल रहा था भाई? किसके अंदर मिल रहा था? देखिए कहाँ मिल रहा था? बेंजोइक अम्ल, घास और पत्ते और मूत्र के अंदर मिल रहा था बेंजोइक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है, तो भाई क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये क्या है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? एसिटिक अम्ल। और इसका नाम क्या है? IUPAC नाम, इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल, ठीक है। याद रखना है भाई इसकी, इससे रिलेटेड सारी जानकारी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया गया है प्रीवियस ईयर में। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में क्या है? बेंड लगा हुआ है, तो बेंजीन मैंने आप लोगों को बताया था C6H6 होता है, तो इससे एक H हटा के इससे क्या जुड़ा दिया? C डबल बॉन्ड OH, और इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, इनका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लर्न रखने हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखते हैं अम्लों की क्षारकता और क्षारकों की अम्लीयता। हम उल्टा बोलते हैं, जैसे अम्लों की क्षारकता, अगर इसके अंदर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक क्षार की, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो दो क्षार की, तीन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो तीन क्षार की, है ना। तो एकल क्षार की अम्ल कौन सा है? HCl, HNO3, एक ही तो हाइड्रोजन है इसके अंदर, CH3C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से H निकलता है इसके अंदर, देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक अम्ल है, तो यहाँ इसको तोड़ेंगे तो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H प्लस, इस तरीके से H प्लस निकल जाता है, तो ये एक क्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल H2SO4 H2CO3, ठीक है, इसके अंदर दो हाइड्रोजन है तो द्विक्षारकीय। और इसका जो उपयोग है वो कहाँ करते हैं? हम तुल्यांक की भार निकालने में करते हैं भाई। त्रिक्षारकीय अम्ल, देखिए त्रिक्षारकीय अम्ल H3PO4 है, H3PO4। अगर आप लोगों को ये दिया जाता है H3BO3, ये त्रिक्षारकीय अम्ल नहीं है, ये क्या है? ट्राइबेसिक, ये बेसिक है, ठीक है, ये त्रिक्षारकीय नहीं है। क्षारकों की अम्लीयता, एकल क्षारकीय अम्ल KOH, NH4OH, NaOH, ये क्या है? एकल क्षारकीय, क्योंकि इसके पास एक ही OH माइनस होता है। अगर इसके पास दो OH माइनस हैं तो ये कैसा हो जाएगा? द्विक्षारकीय, CaOH का होल ट्वाइस, सबके आगे ट्वाइस लगा हुआ है। त्रिक्षारकीय अम्ल जिसमें FeOH का होल थ्राइस हो, मतलब त्रिसंयोजी आयन के द्वारा OH माइनस जुड़ा हुआ हो, क्योंकि OH पर क्या है? एक माइनस का चार्ज है। समझ में आया? अगर तीन OH माइनस होंगे तो त्रिक्षारकीय अम्ल, दो OH माइनस हैं तो द्विक्षारकीय अम्ल, और एक OH माइनस है तो एकल क्षारकीय अम्ल कहलाता है। अब देखते हैं आगे क्षारकों के उपयोग, कि भाई हमने क्षारक पढ़ लिए, अम्ल पढ़ लिए, इनके उपयोग तो देख लें क्या है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग विरंजक पाउडर के निर्माण में और कंक्रीट और प्लास्टर के निर्माण में, किसके निर्माण में किया जा रहा है? विरंजक पाउडर के निर्माण में। ठीक है, कैल्शियम जो है, ठीक है, ये कहाँ मिलती है? विरंजक कंक्रीट में मिलती है और प्लास्टर के निर्माण में किया जाता है, चूना पोतने में किया जाता है, जल के मृदुकरण में चमड़े की बाहरी सतह के बालों को भी हटाया जा सकता है इससे। तो देखिए कितना उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जल के मृदुकरण में भी किया जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। चूना जो पोतते हैं ना अपन, पुट्टी लगाते हैं, उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जा रहा है। चमड़े को बाहरी सतह, चमड़े के ऊपर जो बाहरी सतह पर क्या होती हैं? बाल होते हैं ना, उनको हटाने के लिए, उनको हटा के साफ करके तभी तो खाएंगे, तो उसको हटाने के लिए या फिर कोई और चीज़ बनानी है चमड़े के, जैसे बेल्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो तभी तो बना सकते हैं, तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग में लेते हैं। ठीक है, याद हो जाएंगे, थोड़ा सा लर्न कर लेना इसको। अब देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में चीनी उद्योग में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? चीनी उद्योग में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। अब जैसे आप लोगों को आता है कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या है, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है, तो आप लोगों को ये पता है कि कास्टिक सोडा क्या है? NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो आप इजीली टिक करके आ सकते हैं ना अपना आंसर। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ग्रीस हटाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जैसे ग्रीस लग जाती है, उसको हटाने में किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ ले तो KOH, पोटेशियम है और हाइड्रोक्साइड है। अब तक तो लर्न होने लगे होंगे आप लोगों को, आप लोगों ने मेरी इतनी सारी क्लासेस देख ली हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कौन सा है अम्ल भाई? कौन सा पदार्थ है? नीला लिटमस पत्र जो लाल कर दे, कहाँ लिखा हुआ है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल दुर्बल, ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्यों? क्योंकि यह अस्थायी होता है? नहीं, यह एक कार्बनिक एलिफेटिक अम्ल है, यह बहुत कम आयनित होता है। देखिए जो 100% आयनित हो जाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो बहुत कम आयनित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो कि 100% से कम आयनित होते हैं, कम आयनित होते हैं, कम आयनित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो ये कैसा है? सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला भाई क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये क्या है? सिरिका। आयनित कैसे होता है? CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H प्लस। नेक्स्ट, विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। विलयन में हाइड्रोजन आयन किस तरीके से दिया जाता है? विलयन किसका है? मान लो वाटर का है, तो किस फॉर्म में दिया जाएगा? इससे अगर H प्लस जुड़ेगा तो किस फॉर्म में दिया जाएगा? H3O पॉजिटिव। सी आंसर अपना करेक्ट है, H3O पॉजिटिव के रूप में देते हैं। अब निम्न में से कौन सा लोएस अम्ल है? अब लोएस अम्ल क्या है? देखिए मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर बता देती हूँ कि लोएस अम्ल क्या होते हैं। लोएस अम्ल वो होते हैं जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन युग्म कौन ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन युग्म कौन ग्रहण करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिसके पास, वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा। और इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होगी? जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं होगा, जिसका अष्टक अपूर्ण होगा। ठीक है, जिसका अष्टक अपूर्ण होगा वो इलेक्ट्रॉन रखने की चाह रखेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अष्टक की, तो इसका कंप्लीट है क्योंकि देखिए फॉस्फोरस है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, और एल्युमिनियम जो है इसके बाह्यतम कोश में कितने हैं? 3 हैं, और 3 इसके साथ ले लिए तो इसके पास कितने हुए? 6। जब इसने 3 ले लिए तो इसके पास 8 हो रहे थे, इसका कंप्लीट था। यहाँ भी ये सारे एक ही फैमिली के हैं। देखो भाई इनको भी लर्न करा देती हूँ। नए पंडित असब्बी। ठीक है, क्या है ये? नए पंडित असब्बी किस में आ रहे हैं? 15 समूह में आ रहे हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, नए पंडित असब्बी, और इनके
जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन और 3 इसके साथ शेयरिंग हो रही है, तो सबके पास 8-8 हो रहे हैं। सिर्फ इसके पास इसका अष्टक कैसा है, अपूर्ण है, क्योंकि ये किसमें है, 13 वर्ग में, इसके पास 3 है इलेक्ट्रॉन। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, अपना आंसर आएगा बी। कर लेंगे। जिसका अष्टक अपूर्ण है वो क्या है, लोइस अम्ल है। निम्न में से ब्रोंस्टेन-लोरी अम्ल नहीं है। ब्रोंस्टेन-लोरी अम्ल क्या बोलता है कि जिसके पास H+ होगा वो ब्रोंस्टेन-लोरी अम्ल होगा, है ना, अम्ल या बेस जो कि देगा। अब जिसमें HCl है ये तो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये नहीं होगा। HNO3 इसके पास भी H+ है, इसके पास भी H+ है। देखिए यहाँ पर BF3 है, BF3 जो है इसके पास क्या है, H नहीं है, तो ये ब्रोंस्टेन-लोरी के अनुसार नहीं होगा। अब इसका हम ये कैसे पता लगाएं कि ये एसिड है कि ये बेस है, लोइस अम्ल होगा या ये लोइस क्षार होगा। तो इसके पास कितने हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 3 हैं, ठीक है, और ये कितने फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर रहा है, 3 फ्लोरीन के साथ, तो टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6। इसका अष्टक अभी भी अपूर्ण है, इसीलिए ये क्या है, लोइस अम्ल। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने अम्ल क्षार पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है, तो इतना पढ़ें। और आज की क्लास के अंदर आप लोगों ने लगभग 1 से 2 मार्क्स अपने पक्के कर लिए हैं, अगर आज की ये क्लास देख ली है तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।